हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, सर हम लोग का खाली मैथ बता रहे हैं, विज्ञान भी बताइए ना। ठीक है, आज आप लोग को क्लास विज्ञान लेकर आ गए हैं। शुरू से जो लड़का 9th क्लास में पढ़ रहा है ना, 9 क्लास में और 10 में वो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं ना, उन लोगों के लिए विशेष ये वीडियो रहेगा, रामबाण रहेगा। ठीक है, क्योंकि आज से विज्ञान शुरू से आप लोग के लिए एकदम आएगा। ठीक है, शुरू से सब चीजें, शुरू से मैं वीडियो जा रहा है उसी पर हर विषय का शुरू से आप लोग के लिए जाएगा। आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन डाले आप लोग के पास पहुंच जाए। देखिएगा, समझेंगे। पहला हम लोग का भौतिकी है। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक है, लिख रहे हैं आप लोग भौतिकी। ठीक है, भौतिकी। ठीक, इंग्लिश बोलेंगे तो फिजिक्स, इंग्लिश बोलेंगे तो फिजिक्स। ठीक है, तो इसी का है भौतिकी का पहला है प्रकाश का परिवर्तन, यही हम लोग का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है विज्ञान। विज्ञान सबसे पहले आता है ना। आपसे कोई पूछेगा विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, बोल लीजिएगा विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मतलब हिंदी में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, ये 3 प्रकार के विज्ञान। इससे सारा तो बहुत विज्ञान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विज्ञान किसे कहते हैं उनके बारे में कोई पूछ सकता है ना, कि बताइए कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब विज्ञान लिखे परिभाषा है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जो चीज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का ज्ञान होगा, उसी का कहा जाता है विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यह है फुल फॉर्म। कोई पूछे बताइए कि साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म देखिएगा, यह से होता है सेंस। सेंस इसका हिंदी भी लिख दिए हैं। सेंस, सेंस माने क्या होता है? बुद्धि। हम लोग पढ़ेंगे, सेंसर दिमाग लगाएगा, पढ़ेंगे क्या आएगा? पढ़ेंगे तो क्या आएगा? बुद्धि आएगा। क्या आएगा? बुद्धि आएगा। ठीक, उसमें लिखे हैं सी। सी माने करेंटली। ठीक है, करेंटली माने होता है लगाव। कहता है बुद्धि लगाव। ठीक है, दूसरा होता है आई। आई माने इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन माने क्या होता है? सूचना। क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होता है? सूचना। ठीक है, इसमें होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी माने क्या होता है? जांच। इंक्वायरी माने क्या होता है? जांच होता है। ठीक, इसके बाद आप लोग नेचर। नेचर माने क्या होता है? प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति होता है। ठीक है, आगे क्रॉस। क्रॉस माने होता है कारण। क्या होता है? कारण। एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन माने होता है व्याख्या। क्या होता है? व्याख्या। वही पर कहते हैं पहले पढ़ेंगे तो क्या बुद्धि आएगा। ठीक, बुद्धि करेंगे क्या? लगा, अपने बुद्धि की चीजें लगाइए। क्या? सूचना। अब बुद्धि लगा दी तो क्या सूचना करें? जांच करेंगे। ठीक है, अब सूचना आया आपको तो क्या करेंगे? अब जांच करेंगे, दुनिया कैसा सूचना आया, जांच करेंगे। तब क्या करेंगे? प्रकृति। प्रकृति का जो चीज होता है जो अपने आप उत्पन्न होता है उसी प्रकृति कहा जाता है ना। तो प्रकृति के नियम से हम लोग दिखाएंगे कि प्रकृति है कि नहीं है विज्ञान। ठीक, उसे कारण क्या है कि कैसे सब हो गया, कारण बताना है। तब इसके एक व्याख्या करके एक आप लोग कॉपी में लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग का शुरू से आप फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, बोलू रुक दो। देखिएगा, अगला है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का क्या एक रूप है, किसी भी सहायता से हम क्या किसी वस्तु को देखते हैं। समझिए कि हम कुछ भी देखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? प्रकाश। अंधेरे में आखिर चले जाते हैं तब आपको प्रकाश दिखाई देता है? कुछ भी नहीं दिखाई देता है ना। तो हम भी कुछ भी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रकाश। हम आपको लिए दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों ने कैसे दिखाई दे रहे हैं? इस साइड में बल्ब, इस साइड में बल्ब, इस साइड में हम लोग क्या लगा है? बल्ब लगा हुआ है।
तभी आप लोग क्या हम लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार लिखे हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वो रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है, कोई भी चीज को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, प्रकाश। उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश कहते हैं, ठीक है। और लिखे हैं प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। आगे है प्रकाश की विशेषता। तो बता रहे हैं कि विशेषता का मतलब क्या होता है, ठीक है। विशेषता का मतलब क्या होता है, देखिए विशेषता का मतलब होता है कि जैसे मैं अपनी विशेषता, जैसे मैं हम सर हैं, ठीक, हम अपनी मेरी विशेषता क्या है कि सर क्या है, काला टी शर्ट में पढ़ाते हैं, सर मार्कर ले पढ़ाते हैं, ठीक है। हम सर क्या थोड़ा सांवले हैं, ठीक है, हम लोग विशेषता निकल रहा है ना। जैसे हाथ, जैसे में कुत्ता, ठीक है, चाहे हाथी, जैसे हाथी हो गया। हाथी क्या है, हाथी बहुत लंबा होती है, हाथी के 2 कान होता है, ठीक है, एक बड़े से दांत होता है, एक सूंड होता है, मतलब उनके बारे में विशेषता होता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है विशेषता। आते हो वही प्रकाश की विशेषता के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। ठीक है, प्रकाश की विशेषता हम लोग क्या देंगे, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, हाँ, प्रकाश एक ऊर्जा क्या है, एक रूप है। क्या है, रूप है। कैसे है बता रहे हैं, जैसे में आप लोग सुबह में स्नान ध्यान कर आप लोग जाइए, सुबह में सूर्य के तरफ जाकर बैठ जाइए, ठीक, सूर्य के जाकर तरफ बैठ जाइए, सूर्य भगवान की तरफ जाकर बैठ जाएंगे। आप 5 या 10 मिनट रहेंगे ना, आपको सूर्य के प्रकाश से आपको विटामिन डी मिलेगा। क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। प्रकाश की ऊर्जा हुआ ना तो हम लोग का विटामिन डी मिलता है, ठीक है। कम बैठना है 10 या 5 महीने की 4 घंटा 2 घंटा जाकर सर्दी बता दिए, 2 घंटा 4 घंटा जाकर बैठे नहीं, आप कले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कले हो जाएंगे। तो लगा आपको गांव में कले, कलुआ आ गया, कलुआ है, ठीक है, नहीं, आप उतना नहीं करना है आप लोग का, ठीक है। हाँ, तो आप लोग 10 या 5 मिनट जाकर स्नान ध्यान कर सुबह में बैठे तो आपको विटामिन डी मिलता है। और जब आपको विटामिन डी मिलता है ना तो आपको सारा हड्डियां स्वस्थ रहती है, कुछ भी काम करेंगे तो बढ़िया से करेंगे, ठीक। आज दूसरा आप लोग का है प्रकाश से चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश से क्या है, चुंबकीय तरंग। जैसे में छोटे छोटे क्या है बच्चे, क्या चुंबक देखे ना, चुंबक सटाते रहता है, प्रकाश एक चुंबक दे, यहाँ पर प्रकाश से यहाँ पर खटा से अपने आकर्षित कर रहता है, तो छोटे छोटे बच्चे चुंबक नियम सटा लेते हैं, ठीक है, हंसेगा नहीं, ठीक है। प्रकाश से क्या है, चुंबकीय। प्रकाश से क्या है, चुंबकीय भी तरंग है, ठीक है, सट जाता है, ठीक है। हम लोग का तीसरा है एग्जाम्पल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल किसमें होता है, तो सबसे अधिक किसमें होता है, तो निर्वात में होता है। निर्वात माने क्या होता है, पहले सबसे पहले है निर्वात। निर्वात माने होता है क्या, निर्वात माने होता है हवा। निर्वात माने क्या होता है, हवा होता है, ठीक है। देखिएगा जैसे हम लोग पृथ्वी पर आते हैं ना तो हम लोग निर्वात माने क्या होता है, निर्वात माने होता है हवा। क्या होता है, हवा। हम लोग पृथ्वी पर आते हैं ना, ये पृथ्वी हो गया ना, पृथ्वी पर हम हो गया, पृथ्वी एकदम गोल है, ठीक है। हम लोग पृथ्वी पर आते हैं ना तो पृथ्वी से जब आदमी जब ऊपर यहाँ पर खड़े तुरंत उड़ जाएंगे ना तो 16 किलोमीटर आप उड़ेंगे, ठीक। 16 किलोमीटर के बाद पृथ्वी से 16 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ऊंचाई पर ना तो आपको ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन जब ही 16 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे ना तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आदमी क्या करते हैं, तो देखे हैं आप मास्क लगा लेते हैं, ऊपर उड़ने वाले आदमी होते जाते हैं ऊपर, ठीक है, यांत्रिक तरफ, तो मास्क लगा लेते हैं। यहाँ पर पीठ पर अपने गैस ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, गैस ले लेते हैं, ठीक है, और पाछे लटका लेते हैं, अपना ऑक्सीजन लेकर ऊपर जाते हैं, ठीक है। ऐसे समझ में ना कि आप इसके बारे में कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, तो निर्वात में होता है। इतना बढ़िया यहीं से बात है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग ऊपर जाते हैं तो 16 किलोमीटर तक हम लोग अटैक करता है, ठीक है। इसे 16 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना आपको ऊपर नहीं जा सकते, बहुत दिक्कत होगा। हम लोग जीने के लिए ऑक्सीजन देगा तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए 16 मीटर ऊंचा भी जाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। 16 किलोमीटर तक हम लोग ऑक्सीजन से ऊपर है, आगे तक जान लीजिएगा आप लोग, ठीक। आप लोग आए समझ में ना, ठीक। उसी प्रकार
आप लोग का ये पांचवा है, चौथा आप लोग का एग्जाम्पल कि प्रकाश सदैव सीधा रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या सदैव सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। प्रकाश क्या सीधी रेखा में। अच्छा, कभी देखे हैं कि हम लोग कभी भी लाइट बांटते हैं, ठीक है, हम लोग लाइट यहाँ से बांटते हैं, ठीक है, क्या इस तरह जाता है, क्या इस तरह का जाता है, इस तरह जाता है? नहीं, जब प्रकाश हम लोग आता है ना, एकदम सीधा 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 प्रतीत होता है, ठीक है। प्रकाश क्या होता है? तो एकदम सीधा सीधा होता है, ठीक है। इन्हें कि प्रकाश इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह नहीं है, इस तरह कभी नहीं जाता है प्रकाश, ठीक है। हम लोग प्रकाश लाइट बारे में क्या सीधा सीधा गमन करती है, ठीक। अरे समझ में आएंगे आप लोग देखिएगा। तो आगे आप लोग समझ में विशेषता दिया गया, चाहिए आप लोग समझ में ना, ठीक। आगे देखेंगे। अब दूसरा है, क्या है? अब दूसरा प्रकाश का स्रोत। क्या है? प्रकाश का स्रोत। ठीक है, प्रकाश का स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। कि जिस वस्तु से, माने कोई भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में आप लोग कह सकते हैं कि सूर्य से प्रकाश निकलता है, बल्ब, मोमबत्ती, इससे प्रकाश निकलता है ना, उसी का कहा जाता है प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से क्या होता है? प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। इसमें टॉर्च देखिए ना, मोबाइल का टॉर्च, उसमें क्या होता है? फ्लैश मारते हैं तो प्रकाश दिखाई देने लगता है ना, क्या वो प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। ऐसा समझो, किसी भी वस्तु से, कोई भी चीज से प्रकाश निकले उसी का कहा जाता है प्रकाश का स्रोत कहा जाता है, ठीक। आगे आप लोग का प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वो ऐसी वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में नहीं लिखी, ठीक है, जैसे में आप लोग यहीं पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर जैसे में लिखे हैं, ठीक, यहाँ पर जैसे में लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, देखिए। तो कैसे कर दीजिए? प्रकाश प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वो ऐसी वस्तु जो क्या होती है? प्रकाश उत्सर्जित करता है, क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मैं बता रहे हैं आप लोग का कि जो अपने का प्रकाश हो, जैसे में एक ले लीजिए मोबाइल, ठीक, एक ले लीजिए, एक मोबाइल लीजिए, एक ले लीजिए, मान लीजिए मार्कर ले लीजिए, चाहे एक रिमोट ले लीजिए, ठीक। तो बताइए कि मोबाइल में फ्लैश मारेंगे तो दिखाई देगा ना? देखिएगा, आप लोग दिखा रहे हैं थोड़ा, ठीक है, देखिएगा। ये मोबाइल हो गया ना, ये मान लीजिए मार्कर हो गया, ठीक है, ये मार्कर हो गया, ये मोबाइल हो गया, ठीक, चाहे एक रिमोट ले लीजिए, ठीक है। देखिएगा, ये मोबाइल हो गया ना, देखिए इसमें क्या है? फ्लैश बार है ना, देखिए इससे फ्लैश बार है ना, प्रकाश दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इससे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाएगा, ठीक है। जो खुद का प्रकाश दे, क्या हो? खुद का प्रकाश दे, उसी को क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, ठीक है। आपको चमकता होगा तो उठा दे रहे हैं, ठीक। आगे देखेंगे, ठीक है। अब क्या आगे समझ में ना कि प्रदीप्त वस्तु वैसा जो को खुद का प्रकाश हो, क्या हो? खुद का प्रकाश दो। जैसे मैं लिखा है कि सूर्य, क्या सूर्य किस प्रकाश मांगता है? क्या सूर्य क्या होता है? अपने आप ही प्रकाश दे देता है, ठीक है। सूर्य जैसे मोमबत्ती क्या है? जला देते हैं, प्रकाश देने लगता है। ये क्या हो? प्रदीप्त वस्तु बताए खुद का प्रकाश दे, क्या है? खुद का प्रकाश होना चाहिए, ठीक। जैसे में और है जलता हुआ, हाँ, जैसे मोमबत्ती जलता हुआ, ठीक। इसके बाद है बिजली का बल्ब, क्या बिजली का तार लगा देते हैं, क्या बल्ब क्या है? जलने लगता है। खुद का क्या हो? प्रकाश, उसी का कहा जाता है प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, ठीक। आगे आते हैं अप्रदीप्त वस्तु, क्या है? अप्रदीप्त, यहाँ पर क्या लगे? मतलब जिस वस्तु में यहाँ पर इसका निगेटिव हो, निगेटिव हो जाएगा, क्या है? निगेटिव, मतलब अप्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोग कह सकते हैं, बताइए कि जैसे मैं आप लिखवा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं समझिएगा आप लोग, यहाँ पर जैसे में लिख रहा है, जैसे मैं ईट, ठीक है, ईट, पत्थर, ठीक है, और
कुर्सी कुर्सी क्या क्या इसमें प्रकाश दिखाई देगा? खुद का प्रकाश ईंट में प्रकाश है? नहीं ना है। ईंट में पत्थर में प्रकाश है? नहीं ना है। कुर्सी में प्रकाश है, इसमें खुद का प्रकाश नहीं है। उसी को क्या कहा जाता है? अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। किसी का बोलेंगे वैसा वस्तु जो प्रकाश को सर्जित नहीं करता, जिसे प्रकाश ना हो, क्या है जिसमें प्रकाश नहीं होता है, उसी का कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। कुर्सी, ट्रैक्टर, ईंट, पत्थर, कुछ भी हम लोग हो सकता है जिसमें प्रकाश ना हो। ठीक है, और आप लोग आगे लेकर आएंगे। ठीक, देखिएगा अगला लिखा है पारदर्शी पदार्थ। क्या है? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, माने कोई चीज भी हम देखेंगे तो आर पार दिखाई दे। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए हम फोकस एक यहाँ पर ये वस्तु है, ठीक, यहाँ से जब यहाँ पे मैं एक लाइट बारे ना, यहाँ पे एक लाइट बारे ना, यहाँ से हम लाइट बारे, ठीक है, यहाँ पर लाइट बारे तो क्या हुआ? आर पार दिखाई दे दिया। क्या कर दिया? आर पार दिखाई दे दिया। उसी को क्या कहा जाता है? पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, जैसे में लिखवाए हैं आप लोग लिए, जैसे में है कि कांच। ये कांच माने क्या होता है? शीशा। शीशा भी देखेंगे ना तो आर पार आपको दिखाई देगा। क्या धुंधला दिखाई देगा, लेकिन आपको दिखाई देगा आर पार। ठीक है, दूसरा है आप लोग का पानी। क्या है दूसरा? क्या है आप लोग का? पानी है। ठीक है, पानी है। दूसरा क्या है? पानी। देखिए पानी भी जो होता है, ठीक है, लड़का कितना सोचता है सर पानी में तो हम लोग को दिखाएंगे तो मछली हम लोग पकड़ लेते हैं, इसी तरह नहीं, पानी में थोड़ा सा लेंथ होता है। ठीक है, हम बता रहे हैं कैसे। ठीक है, जैसे में पानी देखे है ना, जैसे गांव तालाब का पानी देखे तो फिर हाइट जो पानी होता है उसमें ना दिखाई देता है, उसमें कहां दिखाई देगा। ठीक है, साफ सुथरा पानी देंगे ना, साफ सुथरा पानी देखेंगे, साफ सुथरा पानी होगा, उसमें ध्यान से देखेंगे ना तो मछलियां चलेगी ना तो लौटते रहेगी, आगे लौटते रहेगी। मछलियां चलेगी तो क्या होगा? दिखाई देगी। उसमें पानी में क्या होगा? मछली चलेगी तो क्या होगा? दिखाई देता है। जो साफ पानी होगा ना उसमें कोई भी वस्तु रख देंगे ना तो आपको दिखाई देगा, उसमें दिखाई आपको देगा। ठीक है, उसी को दिखा है पानी। पानी में क्या होता है? पानी भी क्या है? पानी भी पारदर्शी पदार्थ है। हम लोग किसी को वहां पर भी पानी में लाइट मारेंगे ना तो हमको वस्तु दिखाई देगा। ठीक, जैसे पानी में मछली होती है, ठीक, पानी मछली होती है तो लड़का सोच रहा है कि सर हम लोगों को तो मछली दिखाई नहीं देती तो हम लोग मछली तो पकड़ लेते हैं, मानते हैं, वो अनजान को जाकर पकड़ते हैं। लेकिन पानी में भी मछलियां भी दिखाई देती है। तो इस तरह साफ पानी रहता है, साफ सुथरा पानी रहता है ना तो आपको दिखाई देगा। ठीक, आए समझ में? ठीक, आगे आप लोग एग्जाम्पल है हवा। क्या है? हवा भी क्या होते? पारदर्शी पदार्थ। देखिए यहाँ पर हम यहाँ एक रूम में है ना, यहाँ पे हवा चल रहा है, तभी तो हम लोग ऑक्सीजन मिल रहा है ना, जी रहे हैं। ठीक है, हवा चल रहा है। ठीक है, हवा चलती है, इसमें प्रकाश बारे में तो दिखाई हम लोग नहीं देंगे, तब यहाँ प्रकाश लगा हुआ है हम लोग तभी दिखाई दे रहे हैं। उसे क्या हुआ है? वही लिखे हैं हवा में आदि। ऐसे समझ में पारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिसमें क्या आर पार कुछ भी वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, क्या हो? कुछ भी वस्तु का दे आर पार दिखाई दे। ठीक, आगे आप लोग का ये है, आप लोग का हुआ है, आप लोग का ये आप लोग का है कि अपारदर्शी पदार्थ। यही है इसका उल्टा, निगेटिव माने ना हो। ठीक है, निगेटिव है। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे आर पार दिखाई नहीं दे तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या? जिसमें आर पार दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं कि कौन चीज दिखाई नहीं जाए जैसे में आर पार दिखाई ना दे। ठीक, जैसे ये बोर्ड, ठीक, ये मान लीजिए हम ले लिए कि यहाँ मान लीजिए आप लोग का किताब। ठीक है, ये आप लोग का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है 10 क्लास का। ठीक,
जब हम इस पे ले, जब इस पे हम फोकस मारेंगे तो उधर वस्तु हम लोग को दिखाई देगा, मोटा सा है तो नहीं दिखाई देगा। क्या होगा? नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मैं और ले लीजिए, और कुछ भी वस्तु है, सिर्फ बोर्ड हो गया, बोर्ड पे यहाँ पर लाइट मारे, इधर ही दिखाई देंगे, पाछे का आदमी दिखाई देंगे? कभी नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, क्या हो गया? कभी दिखाई नहीं देंगे। और कुछ भी, मान लीजिए कुर्सी ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, ठीक है, उस पर हम फोकस करेंगे तो उतना ही उसका कठोर पदार्थ रहता है ना, उससे बारेंगे, अपने लाइट बारेंगे। यहाँ मान लीजिए, यहाँ पर एक, मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु हो गया, ठीक, ये मान लीजिए एक किताब हो गया। ठीक है, किताब हो गया, जब यहाँ से मैं फोकस अपना किया, यहाँ से अपना फोकस किया, यही इतने तक दिखाई देगा, आर पार कर कर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आर पार दिखाई नहीं देता, उसी का कहा जाता है अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। याद हुआ? आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आप लोग जो लड़के अभी 2025 में एग्जाम देने वाले, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो बहुत रामबाण होने वाला है। क्रेश कोर्स ग्रुप में आप लोग का भी चल रहा है, समझे कि मेरे लिए क्रेश कोर्स है, आज जो 26 में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको लिए शुरू से बैठ चल रहा है। ठीक, आप लोग भी अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी 480 नंबर ला सकते हैं अगर मेरा वीडियो का आप लोग देखेंगे तो। लाख खाली बोलते हैं मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैं कोई भी नोटिफिकेशन डाले आप लोग के पास जरूर पहुंचे। ठीक है, आप लोग कोई भी दिक्कत परेशानी होता है, मेरे नंबर पर पोस्टर पर मेरा नंबर दिया रहता है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक, कोई भी विषय के चाहिए तो भी। ठीक है, आगे है आप लोग का पारभासी पदार्थ। ठीक है, क्या है? पारभासी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिससे आर पार देखने पर, आर पार देखने पर धुंधला दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या? आप कुछ भी वस्तु को हम देखेंगे ना तो आर पार दिखाई देंगे। क्या होगा? आर पार दिखाई देगा, लेकिन कैसा दिखाई देगा बताइए? कैसा दिखाई देगा? तो धुंधला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? तो धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मैं बता रहे हैं आप लोग का, दिखाएंगे तेल लगा हुआ कागज। ठीक, तेल लगा, देखिए पहले की हम लोग को माँ होती है ना, कपार में तेल लगा देती है, ये सरसों का तेल लगा देती है। ठीक है, तो सरसों तेल लगा देती है। ठीक है, तो हम लोग उसको कपड़ा में हम लोग का कॉपिया रख देते हैं ना, पहले काफी पर घाम लगता था, पहले बोरा सला हम लोग बैठते होते थे, तो हम लोग का यहाँ पर कॉपिया में हम लोग क्या देखते थे ना, तो हम लोग तेल लग देता था ना, तो हम लोग क्या धुंधला दिखाई देने लगा, दिखाई देगा, लेकिन कुछ भी वस्तु का देगा धुंधला दिखाई देता है। वही लिखा है जैसे लिखा गया है आप लोग का तेल लगा हुआ कागज। तेल में थोड़ा कागज में तेल लगा देंगे ना, वस्तु पाछे का दिखाई देगा, लेकिन हमको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ठीक, और दूसरा है घिसा हुआ शीशा, कुछ में भी वही होता है। ठीक है, नहीं समझे फिर से, जैसे में चश्मा लीजिए। ठीक, चश्मा देखें ना, चश्मा को लगड़ दीजिए, थोड़ा सा लगड़ दीजिए। ठीक है, चश्मा लगड़ कर उसमें देखेंगे ना तो उधर का वस्तु दिखाई देगा, लेकिन कैसा दिखाई देगा? धुंधला धुंधला दिखाई देता है। उसी को क्या कहा जाता है? पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कि उधर का वस्तु दिखाई देगा लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई दे, वही लिखा है आर पार दिखाई देने पर धुंधला दिखाई दे, उसी का कहा जाता है पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अरे समझ में आप लोगों ना, नहीं कि नया चश्मा लेकर, दादी का चश्मा, दादा का चश्मा लेकर खूब लगा देंगे और सभी समझा देंगे, प्रैक्टिकल करने लगे। नहीं, पुराना चश्मा लीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे आप लोग का किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को। जिसमें यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या, ये सारा किरण है। क्या है? ये सारा किरण है। ये क्या है? सारा किरण है। क्या है? किरण है। क्या है? सारा किरण है ये। ठीक है, वही प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश। माने एक साथ में
ठीक है, एक साथ में सारा किरण दिखाई दे, एक साथ में क्या हो, सारा किरण घर के देखिए ना, टॉर्च टॉर्च देखिए ना, टॉर्च आप लोग, अब तो थोड़ा कम है आप लोग का घर होगा, क्योंकि पहले बहुत चलता था टॉर्च। यहाँ पे मान लीजिए स्विच हो गया बारने वाला, ठीक है, ये टॉर्च हो गया ना, तो टॉर्च हो गया, टॉर्च इसमें क्या होगा, इस टॉर्च हम लोग यहाँ से जलाते हैं तो क्या होगा, सारा इतना दिखाई देने लगता है, सारा इतना किरण इतना दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, आप लोग बताइए। इस तरह ना आप लोग को लाइट दिखाई देता है, आप लोग का लाइट है इसी तरह में दिखाई देता है, हाँ, उसी को कहा जाता है किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, माने एक साथ चले, ज्यादा किरण लेके संग में चले, क्या हो, ज्यादा लेके चले, ठीक है। देखिए यहाँ पर फोकस मारे ना, सारा ज्यादा किरण देखिए एकदम सारा ज्यादा किरण दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, उसी का कहा जाता है किरण पुंज दिखाई दे, एक साथ चले ज्यादा किरण दिखाई दे, उसी का कहा जाता है किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। आगे आप लोग है और देखिएगा किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, देखिए, पहला अपसारिक किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारिक किरण पुंज, यही आप लोग का 3 प्रकार के किरण है, ठीक है, यही आप लोग का 3 प्रकार के किरण है, ठीक है, कौन कौन है, अपसारिक किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारिक किरण पुंज, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, देखिएगा इन तीनों को बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इन तीनों का करेंगे बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहला है अपसारिक किरण पुंज, ठीक, जब प्रकाश की किरणें में प्रकाश की बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं हम अपसारी। अपसारी अप के मतलब होता है कि सारा किरण, अप का मतलब होता है सारी किरण, ठीक है, एक ही बिंदु से बहुत सारा किरण निकल जाए, उसी का कहा जाता है अपसारी। देखिए यहाँ पर लिखे हैं एक ही बिंदु से सारा किरण निकल रही है ना, आप लोग टॉर्च लेते हैं ना, घर का टॉर्च, यहाँ पर मान लीजिए टॉर्च हो गया, ठीक, यहाँ पर टॉर्च बार दीजिए, हो गया मानिए बारने वाला, ठीक, एक टॉर्च हो गया, एक ही बिंदु है ना, ये टॉर्च यहाँ पर लाइट जलाए, यहाँ से क्या इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ क्या सारा किरण एक ही बिंदु से निकल कर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, उसी का कहते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। एक ही बिंदु होगा, माने एक ही स्रोत होगा, एक ही बिंदु से, यहाँ पे एक बिंदु हो गया ना, यहीं से क्या होगा किरण फैलती चली जाती है, उसी का कहा जाता है अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, ऐसे समझ में आप लोग, ठीक। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं कि जब प्रकाश किरण में प्रकाश बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैली चली जाती है, ठीक है, एक ही बिंदु से निकलकर चारों तरफ क्या होती है फैली चली जाती है, कि यहाँ पे एक बिंदु हो गया, चारों तरफ फैली चली जा रही है ना, जा रही है ना चारों तरफ, यहाँ पर देखिए 3 के 3 देंगे और जा सकती इधर न उधर भी, ठीक है। अब दूसरा आप लोग का है समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज में जब प्रकाश की किरण एक दूसरे क्या हो, एक दूसरे को समांतर, एक दूसरे क्या हो समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है, एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है, समांतर हो या बोलेंगे समांतर हो, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। मतलब का एक मतलब है कि कोई भी 2 किरण ले लीजिए, ठीक है, वो ना कोई सा किरण पुंज कीजिए, किरण एक बिंदु से, ठीक है, एक दूसरे बिंदु के लिए, ठीक है, मान लीजिए 2 किरण हो गए, ठीक है, 2 किरण चल रही है लेकिन समांतर चलेगी, क्या चलेगी, समांतर में क्या होता है बराबर बराबर दिशा में चलती है, आप लिखे ना बराबर बराबर चल रहा है ना, ठीक है। जैसे में आप लोग लेजर लाइट देखे है ना, लेजर लाइट लड़कवा जो होता है, जो शरीर पर लेजर लाइट बारा जाता है, ठीक है, लेजर लाइट देखे है ना, लेजर लाइट एकदम क्या होता है, एकदम सूझ होता है, क्या होता है लेजर लाइट क्या होता है, एकदम सूझ होता है, रेड लाइट क्या होता है सोच, कौन कौन रेड लाइट का बार चुका है, ठीक है, बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, ठीक है। रेड लाइट क्या होता है सोच होता है, ठीक है, कभी भी देखेंगे कभी टेढ़ा मेरा कभी होता है रेड लाइट नहीं, एक बारेंगे यहाँ से ना, यहाँ से बिंदु बारेंगे एकदम सूझ दिखाई देगा, एकदम सूझ होता है, ठीक है, रेड लाइट, ठीक है,
उसी को समांतर किरणपुंज भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। रेजर लाइट को क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज। ठीक है, कोई भी हम लाइट मारेंगे, ठीक है, तो ये किरण होगा, उसे किरण क्या होगा? सूरज जाएगा। जब क्या होगा? सूरज। देखिए ये भी आप सूरज होगा। ठीक है, एकदम कोई भी नहीं टेढ़ा ना सेढ़ा, एकदम सूरज दिखाई देगा। जैसे मैं आप लोग कह सकते हैं रेजर लाइट। ठीक, सूरज आप लोग को दिखाई देता है। ठीक है, आप लोग आ रहे समझ में ना? ज्यादा क्लास लंबा हो गया ना, आप लोग मजबूर समझते हैं। ऐसा टीचर न हो नहीं कि जो आप लोग का स्टूडेंट मजबूर ना समझे, आप लोग बोर होने वाले हैं। इस तरह से क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, आ गया ना समांतर किरणपुंज कि कैसे किसे वो लिखवा यहाँ पर वैसा किरणपुंज प्रकाश किरण एक दूसरे क्या हो? समांतर हो। समांतर में क्या हो? बराबर होना है। पर कोई भी किरण जाएगी एकदम बराबर जाएगी, नहीं टेढ़ा, नहीं किसी मुड़ उड़कर, एकदम सीधा सीधा जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कह सकता है रेजर लाइट। ठीक है, एकदम छोटा छोटा उसका हेतु होता है। ठीक है, लाइट होता है। ठीक है, उसको बारेंगे ना एकदम सूझ जाता है, शरीर को बारा जाता है। ठीक है, जो बारा होगा अपना भविष्य जान जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग का है अभिसारी किरणपुंज। ठीक है, अभिसारी। ठीक है, अभिसारी किरणपुंज किसे? इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आके मिलती है। इस प्रकार की किरण क्या है? एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर बिंदु पर आकर यहाँ पर मिल रहा है, समझ मिल रहा है ना? जिसे बता रहे हैं आप लोग का, जैसे हम लोग का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पहले आप लोग किनते होंगे ना, तो एक लेंस सिस्टम मिला रहता है। इस तरफ लेंस मिलता है, इस तरफ लड़का एक लेंस में इस तरह लगा रहता है, लेंस मिलता है आप लोग का। ठीक है, तो लड़का क्या करता है? धुपाओं में आपको ना आपको हेटर लगा देता है। हेटर देखिए ना, अब पनवा को जला देगा, आपको फोनवा खींच लेगा, लड़का सब बोलता रहता है। ठीक है, तो जलाता रहता है, सही में वो पन्ना को पिघला देता है थोड़ा प्रकाश के। क्यों देखिएगा, जब ये होता है ना, जब इसमें हम लगाए यहाँ पर, ठीक है, ये था इस तरफ, जब इसमें हम पाना पिया लगाए ना यहाँ पर, तो क्या करता है ना कि इसमें जितना प्रकाश इधर से आता है ना, इसमें प्रकाश पूरा को अवशोषित कर लेता है। इसमें पूरा क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। क्या कहता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और जब अवशोषित कर लेता है ना, अवशोषित कर और एक ही किरण पर जाकर मिला देता है। एक ही किरण का होता है मिल जाता है, एक ही किरण का होता है मिला देता है, उसी का कहा जाता है अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। वही कहें कि इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर क्या होती है? मिल जाती है। ठीक है, वही लेंथ होता है। ठीक है, कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम लेंस लगाए, इस तरफ लेंस लगाए। ठीक है, क्या सारा किरण इकट्ठा कर लेता है, इकट्ठा कर इकट्ठा कर ठीक है, इकट्ठा कर यहाँ पर ले जाए क्या करता है? एक ही कर देता है। तो बताइए इतना सारा किरण और जिस पर्दा पर पड़ेगा क्या वो पर्दा को पिघला नहीं देगा? यही का कारण होता है, उसी का कहा जाता है अभी सारी किरणपुंज कहते हैं। तो आप लोग का समझ में आ गया ना? तो आशा करते हैं कि आप लोग का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे भी आप लोग का, इसके बाद आप लोग का ये पहला क्लास था, आप लोग दूसरा भी क्लास नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।